मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we continue the second part of Acharya Chandana Shriji's life story. So please stay tuned. Welcome to Mangalam. Now we present to you the second part of Acharya Chandana Shriji's life story. Chandana Shriji made tremendous impact on the mankind. She has made history in the Jain religion in today's order by becoming the first lady Acharya of Jain religion, which is a tremendous gain for our womankind. With tremendous respect and reverence, again we present to you the life story of Chandana Shriji. मङ्गलाणं च सौवेसिं माताजी, पहाड़ी की ये पथरीली जमीन होने के कारण इस क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं है और इस भूखंड में पानी का निकलना तो असंभव है। इंजीनियर साहब, यदि गंगा हिमालय के शिखर से निकल सकती है तो इस पथरीली जमीन से पानी क्यों नहीं निकल सकता? भगवान की अपार शक्ति और कृपा पर मेरा अटूट विश्वास है। इंजीनियर साहब जी, यहाँ खुदाई करवाइए, पानी यहाँ से अवश्य निकलेगा। माता जी, जमीन मिल गई, पानी मिल गया, निर्माण की अनुमति मिल गई, बच्चे बूढ़े एवं महिलाओं के लिए सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया गया, परंतु आवागमन का मार्ग न होने से बहुत परेशानी होती है। यदि यहाँ एक पुल बन जाए तो परेशानी कम हो सकती है। हम लोग दीवार बनाते हैं, कुछ अज्ञात लोग उसे गिरा देते हैं। विरोध के भय से निर्माण नहीं रुकेगा। अज्ञान के कारण शिक्षा तो भयभीत नहीं होगी। वे लोग नहीं जानते कि ऐसा करने से वे अपना और अपने क्षेत्र के विकास का विरोध कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे और विरोध भी समाप्त हो जाएगा। धीरज रखिए। ओए महिला लोग, तनिक ठहरा, बात कराए का है तुम लोगन से। कोई अपनी जगह से आगे बढ़ा तो हमरा जिम्मेवारी ना बा, समझ ले का? काहे आए रहा हमारे क्षेत्र में? जमीन खरीदा जा रहा है, कुटिया बन रहा है, सरकारी कर्मचारी आ जा रहा है। ये नाटक का चल रहा है? बोलो। बहरा हो गया क्या तुम लोग? अरे भैया, कमर पर लाठी बजी तो आवाज निकली। चुप रहा तनी। औरत जात में लाठी के चलाई? मुंह में जबान बाके नहीं, जवाब दे। भाई, क्या जवाब दें? कहाँ है हमारे पास उत्तर? आपकी लाठी का, आपके डंडों का
आपके क्रोध का। हमारे पास आपकी बात का केवल एक ही उत्तर है, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा और सेवा भाव। ले भैया, देवियों धरती पर उतार आई। भगवान के प्रति आपकी आस्था आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। ज्यादा बतियाइए नहीं, हमारी बात का जवाब दीजिए। अगर आप गुस्सा छोड़कर शांति से बात करें तो हर बात का समाधान हो सकता है। अच्छा, तो बताइए समाधान। पूछिए भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? आप लोग इस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? इस क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों की सेवा। कोनो रिश्तेदारी है का इस क्षेत्र के लोगों के साथ? बहुत बड़ा नाता है यहाँ के लोगों से हमारा। ये भूमि तीर्थंकर महावीर की पावन भूमि है। उन्होंने यहाँ बोध दिया था, धर्म संघ की स्थापना की थी। हो सकता है आपके पूर्वज भी उन्हीं में से हों। इस पावन धरती पर बसने वाले लोग आज इस स्थिति में हैं, जहाँ विद्यालय नहीं, उपचार के साधन नहीं, रोजगार नहीं। और ये सब आप लोग उपलब्ध कराएंगे? इसी प्रयास के लिए आए हैं हम लोग यहाँ। अरे छोड़िए, पुल बनाने के चक्कर में बेवकूफ बनाना चाहते हमरा क्षेत्र के लोगों को। अरे पुल से पानी भी नहीं पहुँचेगा हमरा खेत तक। बुड़बक समझते हैं का? ये कैसे संभव है? जिस क्षेत्र के विकास की बात हम कर रहे हैं, उसी क्षेत्र की खेती को नष्ट करने वाला कार्य हम करेंगे। चलिए, मान लिया कि आप ही ठीक कह रहे हैं, पर वो स्कूल और वो उपचार हम करेंगे वो सारे प्रबंध। अच्छा, तो का बदला में हम लोगन को तोहार धर्म अपनाना पड़ी? नहीं, धर्म कोई थोपे जाने की चीज नहीं है। धर्म तो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। धर्म व्यापार नहीं, आस्था है। हमारी कोई शर्त नहीं। अगर आप मेरा विश्वास करें तो अब पहले यहाँ विद्यालय बनेगा, फिर पुल का निर्माण होगा। क्या सच कह रही हैं आप? जिस क्षण कोई मनुष्य भगवान महावीर को अपना जीवन समर्पित करता है, उसका असत्य से उसी क्षण नाता सदा के लिए टूट जाता है। हम लोगन का क्षमा करा देवियों, चूक हो गई। अब आप आज्ञा दो कि हम लोगन को करना क्या है? हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी बनकर जीना चाहिए। हमारे लिए क्षेत्र अपरिचित है। समाज कल्याण हेतु यहाँ कार्य करना है। सबके सहयोग से ही कार्य संभव होगा। बस आप आज्ञा देते जाएं, काम होता जाएगा। मेरा आकलन ये है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को आंखों की बीमारियां हैं। यदि उपचार नहीं हुआ तो बहुत से लोग दृष्टिविहीन हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं। सब कहते हैं कि उपचार के लिए लोग शहर नहीं जा पाते और भाग्य का लिखा मानकर बिना दृष्टि के ही रह जाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि हम यहाँ नेत्र शिविर करेंगे, जो शरीर के साथ साथ मन की आंखें भी दे सकेगा। सेवा, शिक्षा और साधना का ये बेजोड़ संगम वीरायतन आकर्षण का केंद्र बनने लगा। इसके इन 3 प्रमुख उद्देश्यों को केंद्र मानकर साध्वी श्री जी पूज्य गुरुदेव की कृपा की छत्र छाया में अनेक संघर्षों का सामना करते हुए अदम्य उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ कार्यरत रही। वीरायतन की नींव इतनी सशक्त और स्थायी पड़ चुकी थी कि अब कल्याण कार्य थमता तो थमता कैसे। प्रतिदिन नया विचार, नया संकल्प, नया निर्माण, और देखते देखते वीरायतन अनेक क्षेत्रों में विस्तार करता गया तथा वीरायतन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। और इस प्रकार चंदना श्री जी ने जैन धर्म के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जैन दीक्षित वर्ग को
सक्रिय सामाजिक कार्य करने की एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा, जीवन एकांगी नहीं है। धर्म जीवन को समग्रता से स्वीकार करता है। शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों के निवारण के लिए कार्य करना ही वस्तुतः धर्म है। धर्म आनंद है। सेवा के साथ साथ कला भी चंदना श्री जी के जीवन का अभिन्न अंग है। उनके द्वारा अनुभूत ईश्वरीय आनंद की अभिव्यक्ति उनकी अद्भुत कलाकृतियों के माध्यम से प्रकट होती है। उनके द्वारा निर्मित हजारों अपूर्व कृतियां लोगों को चमत्कृत करती रहती हैं। समयातीत कार्य करना उनका विलक्षण स्वभाव है। उनकी इस व्यस्तता को देखकर लोगों ने उनसे प्रश्न किए कि आप स्वयं के लिए साधना कब करते हैं? उनका जवाब था कि सेवा साधना से अलग नहीं है, सेवा साधना ही है। अहंकार शून्यता साधना की पराकाष्ठा है और सेवा इसका सशक्त माध्यम है। सेवा के मार्ग में स्वार्थ की क्षुद्र सीमा से परे परमार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर एक अभूतपूर्व घटना घटी। इतिहास में प्रथम बार कुछ ऐसा हुआ। एक साध्वी को इस पुरुष प्रधान समाज में आचार्य पद से सुशोभित किया। पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज ने 26 जनवरी 1987 के दिन संघ की उपस्थिति में साध्वी श्री चंदना जी को इस उत्कर्ष आचार्य पद से अलंकृत किया। प्रबुद्ध समाज ने इस कर्मठ, तेजस्वी, करुणापूर्ण व्यक्तित्व के सम्मान को सहर्ष स्वीकार किया। आचार्य कौन? जो समाज को नई दिशा दे, जो नए आयामों की स्थापना कर सके। साध्वी श्री चंदना जी में ये सभी गुण सहजता से विद्यमान हैं। उनकी इस विलक्षण योग्यता को समाज ने सम्मानित किया। वीरायतन के इस सक्रिय विचार ने एक व्यापक वर्तुल खड़ा कर दिया और ये विचार जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए अनेक देशों से निमंत्रण आने लगे और आचार्य श्री जी ने अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई इत्यादि अनेक राष्ट्रों में धर्म यात्रा प्रारंभ की। वहां जाकर विशेष रूप से नई पीढ़ी को धर्म के वैज्ञानिक रूप से अवगत कराया और नई पीढ़ी के धार्मिक संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षण के लिए कई देशों में श्री चंदना विद्यापीठ की स्थापना की, जिससे सैकड़ों युवा आज वीरायतन के विचारों और कार्यों के साथ जुड़ गए। वर्षों से वीरायतन में आचार्य श्री जी का जन्मदिन 26 जनवरी बाल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में बालक नेत्र ज्योति एवं शिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। ये क्रम आज भी चल रहा है। Now we'll take a short break, but we'll be right back with the rest of the program. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आचार्य श्री जी, गुजरात में भयंकर भूकंप आया है। ऐसे विकट समय में स्वयं महावीर होते तो क्या करते? उन्होंने समय समय पर मानव जाति को विभिन्न कष्टों में से उबारा है। अतएव भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले लोगों का पुनीत दायित्व है कि ऐसे कठिन समय में भूकंप से पीड़ित लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करें। आचार्य श्री जी कच्छ आ गए। द्रवित हृदय, सजल आंखें। कैसे निराकरण करें इस अपार दुख और पीड़ा का? विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मनुष्य कभी हारा नहीं। और आचार्य श्री जी ऐसा मानते हैं कि संकल्प और श्रम से विनाश को विकास में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। आचार्य श्री जी अपने समर्पित साध्वी संघ के साथ
जाति, वर्ग, पंथ और धर्म के भेद बिना हर पीड़ित के पास पहुंचे। गांव-गांव में जाकर लोगों को सांत्वना देकर आश्वस्त किया और उन्हें फिर से नया जीवन जीने की प्रेरणा दी। स्टॉप गैप स्कूल्स में वीरायतन द्वारा तुरंत हजारों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था की गई। किसान, मुस्लिम, अहीर, पटेल, जैन सभी बच्चे एक साथ पढ़ते, खेलते और वीरायतन के संस्कार पूर्वक वातावरण में भूकंप की त्रासदी को भूलने लगे। इस प्रकार भूकंप में असहाय हुए बच्चों के लिए वीरायतन ऊष्मा भरा पुनर्जीवन केंद्र बना। आचार्य श्री जी की मातृत्व भरी आत्मीयता ने जैसे खोई हुई मां की पीड़ा को हमेशा के लिए भुला दिया। गांव-गांव में अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए। 40 केंद्रों में लगभग 18,000 लोग प्रशिक्षित हुए और हजारों की संख्या में लोग आत्मनिर्भर हुए। साथ ही उन विस्तारों में कार्य किया जहां पीढ़ियों से लोग अशिक्षित थे। माताजी, हम लोग बन्नी विस्तार से आए। भूकंप में हमारा सब कुछ खो गया। अब हमारे पास अपने कहने जैसा कुछ नहीं बचा। माताजी, અને અમારો આખો વિસ્તાર અનપઢ છે। પેઢીઓ એમ જ નીકળી ગઈ। શિક્ષાનું કોઈ સાધન નથી બન્યું। માતાજી, સાંભળ્યું છે કે તમે કચ્છમાં શિક્ષણનું કાર્ય કરી રહ્યા છો। અમારા વિસ્તારને પણ શિક્ષાનો પ્રસાદ આપી દો તો ધન્ય થઈ જશું અમે લોકો। ઇન્સાન થઈ જશે અમારા છોકરાઓ। माताजी, स्कूल तो हमारे विस्तार में भी होना चाहिए। हम भी भूकंप के मारे हैं, हमारे बच्चे भी अनपढ़ हैं, हमें भी हक है इज्जत से जीने का। बच्चे हिंदू हों या मुस्लिम, बच्चे तो सभी एक हैं। विरायतन सब बच्चों के लिए समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेगा। सब एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। नहीं माताजी, हिंदू बस्ती के बच्चे मुस्लिम बस्ती के बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं और ना ही खेलते हैं। हमारा खाना पीना, रहन सहन अलग अलग है। इस भेद को हमें भुलाना होगा। इस जातीयता के भेद ने ही मनुष्य जाति को विभाजित कर दिया है, जिससे व्यर्थ के संघर्ष पैदा हुए हैं। इसलिए यहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे और अखंड मानव जाति का निर्माण करेंगे। लेकिन माताजी, हमारे पास पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। आप उसकी चिंता न करें, विरायतन स्वयं सारी व्यवस्था करेगा। यातायात, भोजन, शिक्षा, स्थान सभी का प्रबंध किया जाएगा। माताजी की जय, माताजी की जय, माताजी की जय। कच्छ में आज के प्रश्न जितने विकट हैं, उससे ज्यादा भविष्य के प्रश्नों की चिंता मुझे अधिक है। जी हाँ आचार्य श्री जी, कच्छ के 986 गांवों में से कई गांवों में प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। औसतन 4-5 इंच बरसात होती है। खेती और व्यवसाय का भी प्रश्न है। वर्तमान का ये राहत कार्य तात्कालिक प्रश्नों का समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए यहाँ स्थायी कार्य करने की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी, मथेन वंदामी। आइए बैठिए। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मारू नाम भवानजी भाई छे। जखानिया पासे मारू गाम छे, मेहराव। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आचार्य श्री जी, मैं स्वयं आपसे मदद मांगने नहीं, आपके चरणों में सेवा समर्पित करने आया हूँ। आपने जो शिक्षा की ज्योत जलाई है कच्छ में, वो हमारे लिए आशीर्वाद है, वरदान है। आपसे एक विनती है, आप कच्छ छोड़कर कहीं न जाएं, कभी न जाएं। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद सदा बना रहे इस क्षेत्र पर। संकल्प तो यही है, साधन जुटाते रहे, सेवा करते रहे। आचार्य श्री जी, जखनिया गाम में मारी पासे 25 एकड़ जमीन छे। एहू आपने अर्पण करवा मांगू छू। અહીંયા આપ સ્થાયી શૈક્ષણિક સંકુલનું નિર્માણ કરેं।
भगवान जी भाई, आपकी इस उदारता ने अभिभूत कर दिया मन। कच्छ की धरती खारी जरूर है, पर आप जैसे लोगों की मिठास इसे पुनः विकसित करेगी। विरायतन यहाँ कच्छ में अवश्य ही स्थायी शैक्षणिक संकुल का निर्माण करेगा। आचार्य श्री जी कच्छ में शिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ सेवा शिक्षा कार्य को स्थायी रूप से विस्तार देने का विचार कर रहे थे कि भगवान जी भाई के इस निस्वार्थ भूदान ने उनके कार्य को गति दे दी। आचार्य श्री ने युद्ध स्तर पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कच्छ में पुनर्वसन कार्य प्रारंभ कर दिया। 30 वर्षों से परखी हुई आचार्य श्री जी की कार्य पारदर्शिता, उनके समर्पित साध्वी संघ का कुशल नेतृत्व और सभासदों की योग्यता, देश विदेश से सहयोग का तांता लग गया। देखते देखते कच्छ में अनेक मूल्यनिष्ठ शैक्षणिक संकुलों का निर्माण हो गया। अनेक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के साथ साथ कच्छ में प्रथम फार्मेसी डिग्री कॉलेज की स्थापना की। ग्रामीण विस्तार में स्थापित ये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र कच्छ के व्यापक विकास की दिशाएं प्रशस्त कर रहा है। कच्छ में हजारों बच्चों के प्राथमिक शिक्षण एवं श्रृंखलाबद्ध कॉलेजों के निर्माण के साथ वीरायतन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी का स्वप्न संजोया गया है, जो शीघ्र ही साकार होगा। जो मनुष्य से प्रेम करते थे, पशु पक्षी से प्रेम करते थे, पेड़ पौधों से प्रेम करते थे, जड़ चैतन्य से प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे, उस तीर्थंकर महावीर की करुणा की प्रतिश्रुति है वीरायतन। वीरायतन इतिहास का एक नया अध्याय है, एक नई दृष्टि है, एक नया मोड़ है, सबके हित की व्यापक कार्य दिशा है। इस कार्य के निर्माण में अनगिनत लोगों का अप्रतिम सहयोग, इन लोगों का भाव मेरे जीवन की अपूर्व धाती बनकर सुरक्षित है। बिना किसी सम्मान, पुरस्कार एवं गौरव की अपेक्षा से अविराम चलता रहा आचार्य श्री जी का ये निस्वार्थ सेवा कार्य, और पुरस्कारों की श्रृंखला स्वयं पुरस्कृत होती गई, उन्हें सम्मानित करते हुए। आचार्य श्री जी ऐसा मानते हैं कि कोई काम छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। आनंद और सम्मान के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य हमारे लिए पूजा एवं प्रसाद बन सकता है। प्रकृति के सहारे हम जीते हैं, इनके तमाम उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, अतः इसका संरक्षण और संवर्धन हमारा दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ लगाएं तो प्रकृति का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन सुरक्षित रह सकता है। आए हम पेड़ लगाएं। इन पशुओं को भी हमारे प्रेम की आवश्यकता है। इनकी निरीह आंखें हमारी क्रूरता को सह नहीं पाती, ये हमसे भयत्रस्त हो जाते हैं। हमारे कुछ घंटों की भूख को मिटाने के लिए इनकी जिंदगी को समाप्त कर देना वस्तुतः मानवता के विपरीत है। इनके संरक्षण और इनका संवर्धन हमारे लिए वरदान है, आशीर्वाद है। कला ईश्वरीय आनंद है। ज्ञान की
परिपूर्णता है कला। कलाकार सृजन में विश्वास करता है, वो उसे धार्मिक बनाती है। उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वह कला से परिपूर्ण ही होता है। कला जीवन का एक अंग बन जाए तो जीवन या स्वर्ग का सौंदर्य प्रदान कर सकता है। वीरायतन की स्वपर कल्याण की इस उभयपदी यात्रा का पाथेय है परस्पर सद्भाव और सहयोग। प्रकृति, समाज एवं राष्ट्र के अनंत उपकारों से अनुग्रहित है हमारा जीवन। अतएव आचार्य श्री जी ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन एवं साधनों का सर्वजन हित के लिए सहभाग करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी शक्तिशाली है। योग्य शिक्षण और योग्य मार्गदर्शन से दुनिया में यह चमत्कार पैदा कर सकती है। सक्रिय और सक्षम इस युवा पीढ़ी का सारी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। आज से 40 वर्ष पूर्व वीरायतन का यह वृक्ष जमीन में था। सारी दुनिया में ये जो विराट रूप लेता जा रहा है, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण अनगिनत लोगों की भावनाएं और अनगिनत लोगों के हाथों का श्रम इसके साथ में है। और उसी का यह सुंदर परिणाम है कि आज मानव जाति के कल्याण के लिए यह सुंदरता से कार्य कर रहा है। आज से 2500 वर्ष पूर्व मगध की इस पावन धरा पर वीर ने कहा था, जह दीवो दीव संयम, एक दिया हजारों दियों को प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को स्वयं प्रकाशित करें और दूसरों के जीवन को भी इसी प्रकार से प्रकाशित करें। तेरे गुण की गौरव गाथा धरती के जन जन गाते हैं। तेरा जीवन तेरा दर्शन सरल सत्य पथ दिखलाता है। I hope you enjoyed today's program. Acharya Chandana Shri Ji is a great inspiration to all of us. She has walked the path shown by Lord Mahavir. In doing so, she has shown us a path to follow. We all should pledge today to follow in the path of service to humanity and follow in the footsteps of Acharya Chandana Shri Ji. With respect, we bow down to Acharya Chandana Shri Ji. And now, we would like to take your leave. But we would like to know your opinion about our show. So please write to us at mangalamshow@gmail.com. Do not forget to visit us at mangalamshow.com. Until next time, we take your leave now. Jai Jinendra.